इंटरबैंक में डॉलर की कदर बेलगाम। इंटरबैंक में 4 रुपए 25 पैसे की छलांग 215 रुपए 25 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत ने हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास तलब कर लिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का भी टेलीफोनिक राबता। पंजाब और मरकज में आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला अवाम ने लिया। तीनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात लेबॉर्ट्री टेस्ट थे। कौम ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया। आसिफ जरदारी ने लक्ष्मी चौक पर नून लीग का सियासी जनाजा निकाल दिया। फजलुर रहमान कुल पढ़ाएं, शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद फौरी आम इंतखाबात की हिमायत कर दी। ज़िमनी इंतखाब से वाज़ेह हो गया, इत्तेहादी हुकूमत अवामी ताईद खो चुकी। मुश्किल फैसले वो हुकूमत करे जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो। जियाली रहनुमा का बयान। पेशावर हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मालम जब्बा, बैंक ऑफ खैबर, बिलियन ट्री, BRT की इंक्वायरी दोबारा शुरू करने का फैसला किया था। ज़िमनी इलेक्शन में MQM पाकिस्तान की फारूक सत्तार को मनाने की कोशिशें नाकाम। डॉक्टर फारूक सत्तार ने दस्तबरदारी की हामी भरने के बावजूद आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में 60 गज पर बनाई गई 7 मंजिला इमारत गिर गई। बारिश की वजह से इमारत की बुनियादें कमजोर हो गई थी। करीबी इमारतों को भी खाली करा दिया गया।